महाराज जी श्री हरिवंश, रटना कटो जो अनरटो, इस भावना से भावित शरणागत अनन्य साधक क्या गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच अथवा हरे राम महामंत्र का पाठ करता है? कृपया मार्गदर्शन करें। वो एक होता है बुद्धिगत, एक होता है स्थिति हृदयगत। अब ना ही न रहो हियमा ठौर, जब हृदय में जगह ही नहीं रह गई तो प्रश्न ही नहीं रह गया। वो जगह है जहां प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं रह गया है। तो अपनों को वहां पहुंचना है। यदि ऐसा लगता है मेरा मन संसार में भागता है, तो संसार से भागने से तो अच्छा है ना, प्रभु के किसी भी नाम का कीर्तन कर ले, प्रभु की कोई भी चर्चा कर ले, क्योंकि प्रभु ही हमारे ही है। पर जब ये बात रस की आ जाएगी, तब आ जाएगी रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, फिर वो अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये अपने को देख लेना चाहिए कि मेरा मन कितने पे राजी हो गया है। अगर ऐसा लगता है कि मुझे बहुत आनंद आता है ये सब करके, तो करते रहना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब वो स्थिति आ जाएगी तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर कुछ अच्छा करने के नाम से कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर तो होने के नाम से जो हो रहा है वो देख रहा है, बस ऐसा है। करता रह ही नहीं जाता, वहां कुछ करता ही नहीं रहता, वहां तो सिर्फ हो रहा है, वो देख रहा है क्या हो रहा है, क्या करवाया जा रहा है, क्या बुलवाया जा रहा है, क्या सोचवाया जा रहा है, बस ऐसा हो रहा है। एक सूक्ष्मता का विषय है, कोई उपासक ही समझ पाएगा। नए नए जब हम राधा वल्लभी हुए तो हमारे हृदय का जो जपने का मंत्र था वो था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्योंकि सन्यास मार्ग से राग रहित हो गए थे और इधर की तरफ हमारा समर्पण हुआ था, पर चित्त ना इधर समर्पित पूर्ण रूप से हो पाया था। संस्कार तो बकाया ही थे सन्यास के मार्ग, कोई ऐसे संस्कार तो नहीं कि 2 मिनट में मिट जाएंगे। तो धैर्य बढ़ाने के लिए हमारे अंदर ही चलता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो इसका हम प्रभाव बता रहे हैं। तो एक दिन किसी महापुरुष के समीप बैठे थे, तो तत्काल उनका, तुम कुछ और जप रहे हो क्या? तुमका क्यों? उनका एक कृष्ण बलराम कैसे आ रहे हैं हमारी दृष्टि में? तुम जब राधा वल्लभी हो तो तुम्हारे परमाणु ऐसे कैसे हैं? बड़ा आनंद मिला कि इतनी सूक्ष्मता से परमाणुओं का प्रभाव। तो हम कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ, बोले तभी। अब आप समझो। दूसरी घटना, एक दिन हमने स्वप्न में देखा कोई भयावह दृश्य। तो सन्यास मार्ग में हमारा अभ्यास था, जहां भय उपस्थित होता मंत्र एक बोलना, बोला नारायण आनंद हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृ, वो भय खत्म, ये स्वयं अनुभूति। थोड़ी देर में देखा कि बहुत सी सहचरियां सखियां सुंदर सजी धजी जय हो जय हो जय हो। तो हम उचक उचक के देख रहे कि जय हो दिखाई दे रहा और सिंहासन दिखाई दे रहा और लालजू की छवि दिखाई दे रही, प्रियाजू दिखाई नहीं दे रही। बहुत देर ये दृश्य चलता रहा। फिर अंदर बहुत विकलता हुई कि प्रियाजू क्यों नहीं दिखाई दे रहे, लालजू दिखाई दे रहे, सखियां जय हो ऐसा दिखाई दे रहा। मतलब ऐसा कोई नहीं कि वो दिव्य निकुंज जैसा हो, एक जैसे अपने समाज में उत्सव करते हो ऐसा। तो ऐसा देखा बहुत सी नौयुवतियां सजी धजी और जय हो जो दिव्य बढ़िया सिंहासन, उसमें ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रियाजू नहीं। ये बात फिर हम किसी पहुंचे हुए महापुरुष से पूछा कि आज बड़ा वैसा स्वप्न आया और उसमें कहीं भी हमें प्रियाजू नहीं दिखाई दी। ये शुरुआती समय जब श्री जी के चरणों में जुड़े थे, तो सीधे शब्द उन्होंने कहा तुम्हारी अनन्यता में फर्क है। नहीं, तो सर्वतोभाव बोले बाहरी है, अंदर से कहीं अनन्यता में फर्क है। तुरंत ध्यान है, हम कहा पहले भय दिखाई दिया एक, तो उसमें हमने कहा पूर्वाभ्यास था नारायणानंद हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे, बोले हूं प्रियाजू नहीं नजर आई। तो मतलब ये सूक्ष्मता का विषय। हमारी स्वामिनी जू के जो नित्य विहार निकुंज रस के बिहारी जू के समीप दर्शन है, उसमें पूर्ण अनन्यता, अन्य आश्रय का पूर्ण त्याग। तब ये जोड़ी अनन्य भाव से, तब रस का स्वरूप अनुभव में फिर ऐसा आता है।
थोड़ी भी अनन्य राई के सम चलत ही हो। तो और ये छाती की बात कह रहे हैं, केवल हृदय की बात, समझी हुई बात कह रहे हैं, क्योंकि हमें अनन्य होना बहुत कठिन था। सन्यास मार्ग का उपासक सब जगह शांतरस, भक्ति मार्ग में जिसे शांतरस कहते हैं वो सन्यास मार्ग है। पूर्ण शब्द रामकृष्ण हरि शिव सब एक ही परम तत्व, दूसरा कोई नहीं। कुछ भी सुनाओ सब सुनेंगे, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वही है, दूसरा नहीं है। बस वो अपने, और वो जो भी नाम ले रहे हो सब हमारी आत्मा, उससे के सिवा और कुछ नहीं है। मैं जो स्फुरित हो रहा है वो आत्म तत्व, वही आत्म तत्व सब रूपों में स्फुरित हो रहा है, दूसरा कोई, वो एक शांत रस, इसीलिए उसे कहते हैं। और सन्यासी तर्क प्रधान होता है, मतलब सूक्ष्मता तक जाना। तो अगर आचार्य कृपा ना होती, गुरु कृपा ना होती, तो ये हृदय इधर लग पाना बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठिन था। महाप्रभु श्री चैतन्य देव ने जगाई मधाई को भगवत प्रेमी बनाया, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन प्रबोधानंद पाद सरस्वती को भगवत प्रेमी बनाया, ये आश्चर्य की बात थी। किसी पापात्मा जीव का उद्धार करना है तो अवतरित ही इसीलिए हुए है। लेकिन ऐसे वेदांत दर्शी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को कृष्ण अनुरागी भगवत ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। मतलब जैसे पत्थर को पिघला करके पानी बना देना, ये वो जैसे कोई विषयी जीव है ना, तो वो मोम है, किधर भी आंच, जब छोटे से काम की आंच में पिघल गया तो और उसके पे। लेकिन सन्यास ब्रह्मबोध मतलब पत्थर दिल, कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कोई भी प्रभाव नहीं, एकदम बिल्कुल निर्मम, एकदम उसको द्रवित करके हा कृष्ण बुलवा देना, ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये भगवत कृपा से ही अनन्यता आती है, और इस अनन्यता की तरफ बढ़ना है अपने आप को, क्योंकि श्री जी ने अपना हाथ पकड़ लिया है। अगर वो पकड़े ना होती तो अपने इधर आने का कोई सवाल ही नहीं था। जानते भी नहीं थे, सुना भी नहीं था, आने की तो बात जाने दो। तो इसलिए उन्होंने घसीटा और वही दे रही है। तो आपको भी वो प्यार कर रहे हैं, तो भी सर्वतोभावेन अपने प्यार का एकमात्र केंद्र श्री राधा जुग चरण निवास, बस एकमात्र गोरे चरण अरविंद, वहीं देखोगे श्याम सुंदर विराजमान है। मनभोरी सहचरी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, किसी का हमारे प्रति या किसी अन्य के प्रति अनुचित व्यवहार देखकर उसके प्रति मन में दुर्भावना आ जाती है। नहीं, आना ही नहीं चाहिए। क्यों आ जाती है दुर्भावना? आपने उस समय देखा क्यों ऐसा? भगवदाकार वृत्ति क्यों नहीं रही? ये हमारी कमी, उसकी कमी थोड़ी। मेरे सामने तो मेरा प्रीतम छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। वो कौन सा रूप लेके आके कौन सा नाटक कर रहा है, मुझे पहचानना, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। बस ये पहचान लिया, जीवन मुक्त हो गए। नहीं पहचान पाए तो यही दशा आ जाएगी। किसी की निंदा करोगे, किसी की स्तुति करोगे, किसी के प्रति बुरा भाव होगा, किसी के प्रति, यही संसार है। संसार का स्वरूप यही है, गुण और दोष। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी सो अविवेक। और अगर सोचे कि सब में भगवत बुद्धि करेंगे तो हमारे साथ कोई मनमानी आचरण करे, तो नहीं कर सकता, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर बैठा है। और सही पूछो तो वही है। तो आप जब आप अपनी भावना करेंगे तो वही भाव प्रकट हो जाएगा। और अगर आपके अंदर ऐसा है कि ईश्वर कोई अलग होकर के हमारी रक्षा करे, तो अलग होकर के आ जाएगा आपकी रक्षा करने के लिए। आप जैसी भावना करेंगे वैसे ही आ जाएगा। पर हम किसी पर दोष दर्शन करें, मतलब सिद्धांत नहीं कहता, क्योंकि ये आदत हमें भगवत बोध से वंचित कर देगी। समझ रहे हैं? आगे ये कह रही हैं, फिर चाहे प्रभु से प्रार्थना करते रहें, इष्ट भाव से उसके चरणों में मानसिक प्रणाम करते रहें। सबसे पहली बात होती है कि जैसे हमें कोई दृश्य दिखाई दिया तो हम एक में गुण देखते हैं, एक में दोष देखते हैं। जैसे मानो हमने देखा कि कोई व्यक्ति कुछ दुराचार जैसी चेष्टा कर रहा है, बड़ा नीच है जिससे कर रहा है, और जो अगर हम दोनों जगह भगवत बुद्धि कर पावे, फिर प्रभु को इधर क्या कराना वो आवेश आएगा। वहां हमारा कार्य है भगवत दर्शन करना, वहां मैं नहीं हूं, वहां करवाया जा रहा है, यंत्रवत हो रहा है। उस समय भी थोड़ी, उस समय आप ऐसा नहीं कि कोई गाय को मार रहा है, हम उसको पुष्प लिए उसके चरणों, भैया भगवान
गाय को पीट रहे हो तो बढ़िया है तुम, ऐसा नहीं। हम तत्काल दोनों में भगवत भाव करते हैं, फिर मेरे अंदर क्या प्रेरणा होती है वैसे क्रिया हो जाएगी। हमारा कार्य है भगवत भाव करना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनिचय सुपाके च पंडिता संदर्शना। पर उससे यंत्रवत क्या कराना चाहता है, उसी समय भाव आएगा। उस समय आप करता नहीं होंगे और उस समय आप में असीम सामर्थ्य होगी, क्योंकि उसके द्वारा वो हो रहे। फिर किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपका विरोध कर सके, आपकी विजय है, वो करवा रहा है आपसे। अपना कर्तव्य है भगवत, और सच्ची भगवान ही है, दोनों में भगवान ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम अपनी पद्धति से चले, अपने सिद्धांत से चले, वो परम कर्ता जो करवाना चाहेगा वैसा हो जाएगा, उसमें फिर चिंतन न बिगड़े। आगे कह रही हैं, जब तक शांति नहीं मिलती जब तक सामने जाकर क्षमा ना मांग ले। ये सब नहीं करना चाहिए। उपासक इस तरह से, ऐसा करने से व्यवहार की वृद्धि होती है, परमार्थ का नाश होता है। समझ रहे? मतलब कोई व्यक्ति है किसी भी तरह की छेड़खानी या कोई चेष्टा कर रहा है, हमें भगवत भाव करके भौं चढ़ा लेनी है। इसकी हिम्मत नहीं कि बोल, अगर दोबारा बोलता है तो गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं, ये थोड़ी कि तुम हमें छेड़ो हम तुम्हारे पैर छुए जाके। तो समझो, परमार्थ का स्वरूप समझना है। हम भगवत भावना से युक्त है, पर आपकी तरफ हम व्यवहार दृष्टि नहीं देंगे। और व्यवहार दृष्टि में अगर तनिक भी आप विपरीत उतरने की कोशिश करें तो फिर हमारे अंदर जो प्रेरणा होगी वही हम आपके साथ व्यवहार करेंगे। पर हाय आप प्रभु, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब सुलझो, हमें जाकर वहां अगरबत्ती नहीं लगानी उसके दरवाजे में, भगवान प्रसन्न हो जाओ। थोड़ा सुलझो, मतलब थोड़ा समझो, अहम से क्रिया और भगवत प्रेरित क्रिया। अगर तुम अधर्मी का रोल कर रहे हो मेरे प्रीतम, और मुझे धर्म के पक्ष में रखे अगर युद्ध के लिए प्रेरणा कर रहे हो तो स्वीकार है। वो ऐसा ही है, भक्ति लल्लूपना नहीं है। भक्त सूरवीर भगवत पार्षद होता है, और खेल में जो पक्ष दिया जाता है सही स्वांग कर देना इनाम पाने का अधिकार होता है। अगर सही स्वांग करोगे तो जीवन मुक्त कर देगा वो। इस खेल का हो, नाटक का हो, सबसे बड़ा डायरेक्टर और स्वयं खिलाड़ी बना हुआ है। खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, खिलाने वाला भी वही है। आप आज्ञा करो हम वैसे ही खेल खेलेंगे। ये बहुत सुलझने का विषय, बहुत सुलझने का विषय इसमें। जी शिखा जी लखनऊ से, जय जय राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। महाराज जी, मुझ अधम से अपराध हो गया है। मैंने आरती करते समय भूलवश अपना शरणागति मंत्र का उच्चारण कर लिया। उस समय वहां पर शरीर की 1 वर्ष की बेटी थी। महाराज जी अब कैसे प्रायश्चित करें? वैसे गुरु मंत्र को उपांश से बाहर कभी नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखें। आगे सावधान रहो। पर ये अपराध ऐसे हैं कि फिर इनका प्रायश्चित होना बड़ा कठिन होता है। मान लो आप ऐसे कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन में सैकड़ों लोगों के बीच में मंत्र बोल लिया। आप ऐसा भी हो सकता है, मान लो आप छल से आए, कहते हम शरणागत लेना चाहते हैं, और आप मंत्र ले लें और आप उसका उपहास करें, तुम्हारे पुरखा तक नरक चले जाएंगे। ये शास्त्रीय गुप्त गुरु मंत्र की मर्यादा है। मान लो कोई छल से ऐसा करे कि क्या इनका मंत्र हम देखते हैं, आके शरणागत हो, फिर भाई तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे पुरखे नरक चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी, इसलिए डरो। ऐसा थोड़ी तुम कीर्तन मंत्र का करो, गुरु मंत्र का करो। ऐसी सावधानी कैसे चूक गई? हम सभा में बात करें, हम निज मंत्र बोल दे, सभा में बात करें शरणागत मंत्र बोले, वो चूक हो गई। ये चूक वाली बातें नहीं है। वह बच्ची है तो कोई बात नहीं घर में, लेकिन फिर भी सावधान, हमारे द्वारा ऐसी गलतियां ना हो, क्योंकि ये साधारण बातें नहीं है और इनका कोई प्रायश्चित नहीं। ये फिर आपके बहुत दुर्गति का कारण बन जाएंगी। जो मर्यादाएं, उस मर्यादा से पहले देखो, गुरु मंत्र ऐसे गुरुजन देते थे, पर्दा करके, घंटा बजाते हुए, शंखनाद करते हुए कीर्तन, कि कोई ये भी ना जान पावे, कि ओठ से भी अनुमान न लगा पाए क्या गुरु मंत्र, गुप्त रीति से मंत्र दे करके। और तो बहुत सावधानी से रहा जाए, कोई ऐसी त्रुटियां ना हो। मान लो अपने घर में 4 लोग शरणागत मंत्र लिए हुए हैं और उनमें से कोई भूलता है, तो भी पहले गुरुदेव से आज्ञा लो, तब उसको बताओ, क्योंकि उस मंत्र के दूसरे को बताने की ये आदेश गुरुदेव दें तब। अगर आप बताते हैं तो आप मंत्रहीन हो जाएंगे। अगर आप बता, अच्छा शरणागत मंत्र लो हम बता दें, तो आप मंत्रहीन हो गए। अब आप उसको सिद्ध थोड़ी कर पाएंगे। आचार्य परंपरा से अधिकार के अनुसार मंत्र मिला है, उसकी रक्षा करना, उसको गुप्त रखना, उसको निरंतर जपना, ये आपका विषय है। लेकिन आप किसी को दे दें, वो गुरु की संपत्ति, आप गुरु से आदेश लीजिए, तब आप किसी को बता सकते हैं। ऐसे नहीं, बिना गुरु के आदेश के ऐसे थोड़ी मंत्र ले लिया मनमानी आप करो, तो उससे पतन हो जाएगा, उससे हानि हो जाएगी।